हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेएस स्टडी प्रियंवदा। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख्य को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सीडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। और ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख हैं इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। विश्व का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी रहता है वो किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। प्रसुप्त ज्वाला में अभी तक उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उद्गार हो सकता है। उदाहरण है वेसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोआ सुंडा, जलडमरू मध्य फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गेसर किसे कहते हैं? देखिए, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को 16 तारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेची इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। भूकंप अर्थक्वेक भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत ही भूगर्भ शास्त्र में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला प्राथमिक अथवा पी तरंग है, दूसरा द्वितीयक अथवा एस तरंग है, तीसरा सतही अथवा एल तरंग है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और
भूकंप में 3 तरह की तरंगें होती हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगें, द्वितीयक अथवा एस तरंगें, तीसरा सतही अथवा एल तरंगें। प्राथमिक तरंगें, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग न तो दर होता है। द्वितीय अथवा एस तरंगें, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सतही अथवा एल तरंगें, इन्हें धरातली या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लफवेज के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आरवेज और लाइटवेज है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। इसकी चाल 1.53 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। ऑप्शन ए, सभी भूकंपी तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। बी, केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। सी, गौण तरंगें द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। डी, एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। ई, विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PS तथा L तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगें पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर S तरंगें लुप्त हो जाती हैं और P तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले P तरंगें पहुंचती हैं। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। देखिए, इस वैज्ञानिक का नाम रिक्टर नाम से और ये रिक्टर स्केल है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल 1935 ईस्वी में वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। जब भूकंप 2.0 या 3.0 पे हो तो इसका अर्थ होता है हल्का भूकंप है। यदि 6.2 की तीव्रता पे हो तो यह शक्तिशाली भूकंप होता है। तो भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से। इसकी खोज किसने की थी? 1935 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।